व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो सिद्धांत कौमुदी के पाठ में हम लोगों ने अंतिम में क्या देखा, कौन कौन सूत्र को पढ़ा था? संहितायाम 6 च आंग मांगोश्च, 3 सूत्रों को देख लिया था, ठीक है ना। ये संहितायाम जो है वो अधिकार सूत्र है, उसी के अधिकार में वो ये संहितायाम 6.1 का अधिकार है ना। हाँ, 6.1 73 से 72 से चालू करके जाता है वो, कोई 58 तक जाता है। हाँ, तो ये जाता है, ठीक। और उसके बाद एक 8.3 में है संहितायाम का अधिकार, और एक 6.3 में 6.3 114 से लेकर के 6.3 135 तक, हाँ वहाँ तक का। और तीसरा एक संहितायाम का अधिकार चलता है तयोर्व्यावचि संहिता, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र है, और अइति पर्यंत अधिकार चलता है, ठीक है ना, अंतिम तक जाता है। तो 8वें का तीसरा और चौथा अध्याय पूरा संहिता अधिकार है। तो ये जो भी कार्य होंगे सब संहितायाम विषय ये सब कार्य होंगे। आया कि नया, चाहे वो तुक हो, चाहे यण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, ये सब संहिता में ही होंगे, ठीक है ना। संहिता में होंगे मतलब अर्धमात्राधिक काल व्यवधाना भाव रहेगा तभी ये सब कार्य होंगे, ठीक है ना। अर्धमात्राधिक काल का व्यवधान यदि रह जाएगा तब तो वहाँ पर इन कार्यों की प्राप्ति नहीं होगी। आया कि नहीं, तो यही संहिता अधिकार है। आइए चलिए आगे बढ़ा जाए। इसके बाद नंबर 2 का सूत्र देखा था, उसी के अधिकार में 6.1 वाला जो संहितायाम है उसके अधिकार में सर्वप्रथम आने वाला सूत्र कौन? 6.4। इसका अधिरूप अर्थ देखा। 6 में रस्वस्य पितिकृति तुक से रस्वस्य की अनुवृत्ति और तुक की अनुवृत्ति लाएंगे, तो रस्वस्य तुक स्यात्, ठीक है ना। लेकिन कब? तो 6 परे ये कर दिया। और संहितायाम विषय, बात समझ में आई कि नहीं आई, कि रस्व को क्या होता है? तुक होता है, लेकिन कब? छकार यदि पर में रहे तब होता है। इसके उदाहरण हम लोगों ने देखे, स्वच्छाया शिवच्छाया, ठीक है ना। वहाँ पर आप लोगों को पता है जब तुक करेंगे स्वच्छाया शिवच्छाया में तो शिवत छाया स्वत छाया बनेगा। इसके बाद कौन सूत्र लगेगा? चलाम जसोन्ते लगेगा। स्तोहोस चुनास चूहू की प्राप्ति भी है, क्योंकि चू का योग है, अतः उसकी भी प्राप्ति है। किंतु पूर्वापर्य देखने पर वो त्रिपाद्यम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात् करके 8वें अध्याय के 4थे पाद का जो स्तोहोस चुनास चूहू है वो असिद्ध हो जाएगा। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का जो जलाम जसोन्ते है उसके प्रति। आया कि नहीं आया? तो जलाम जसोन्ते से जस्त्व कर दिया, जस्त्व कर देंगे तो क्या होगा? द होगा। तो शिव द छाया स्व द छाया ये बन जाएगा। इसके बाद कौन लगेगा? तो अब खरीच की भी प्राप्ति है और सोहस चुनास चूहू की प्राप्ति है। अब दोनों 8-4 के हैं, लेकिन खरीच जो है वो पर का है, 55 का है, और ये जो है वो 8-4 40 का है। तो ये पर वाला जो खरीच है वो असिद्ध हो जाएगा, तो च्युत्व हो जाएगा। च्युत्व होने के नाते यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, है ना। अल्प प्राण वाला बोलो, ज हो जाएगा, ज नहीं होगा, वो चौथा वाला नहीं होगा, च छ ज वाला ज हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो जब ये हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्व ज छाया शिव ज छाया, ये बन जाएगी स्थिति। ये बनने के बाद अब तो खरीच लगेगा, खरीच से द्वारा खर पर में है ही, तो चर तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर्ग का प्रथम हो जाएगा तो च हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? शिव च छाया स्वच्छाया, तो स्वच्छाया शिवच्छाया ये रूप बन गए। यहाँ पर एक आशंका भी हुई थी, आप लोगों को ध्यान में होगा कि चोहू कुहू क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो च है पदांत भी है और जल पर में भी है, तो च वर्ग से परे च वर्ग को कवर्ग होता है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्वच्छाया शिवच्छाया में च को क्या हो जाना चाहिए? क हो जाना चाहिए। तो कहा कि देखो पंडित जी,
तो क क्यों नहीं किए? शिवच्छाया स्वच्छाया कैसे बना दिए? कुत्व क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने कहा, क्या कहा? से जो च्युत्व हुआ है वो असिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहीं से च वर्ग प्राप्त हुआ, तो सीधा वही कर दिया। वरना आप लोग अभी देखेंगे, ऐसे देखिए कि भाई अभी खरीच लगा है ना, ये च जो हुआ है वो, तो खरीच भी तो असिद्ध है, 8 4 55 का है। और ये जो है आपका कौन, चोहोकू, ये कहाँ का है? 8 है, 2 का देखते हैं। फटाफट देखो, चोहोकू हो। आठ दो 30 8 2 30 का है। चलो तो भी असिद्ध हुआ ना, हो खरीच असिद्ध हो गया। तो कहा भाई खरीच असिद्ध हो जाए तब भी तो वहाँ च वर्ग तो है ही, तो च वर्ग तो रहा ही ना, तो चोहोकू तो फिर भी लगा, वो ज को कर दो, ग कर दो, क न करके ग करो। बात समझ में आई कि नहीं? तो कहा कि पंडित जी वो भी तो असिद्ध हो जाएगा, वो भी तो 8 4 40 का आपका है, तो वो भी असिद्ध हो जाएगा। तो च वर्ग असिद्ध, वो च्युत्व असिद्ध हो गया। तो क्या है वहाँ पर? अब द है, उसकी दृष्टि में वहां पर द ही दिखेगा ना, चोहोकू। अब चोहोकू लगना नहीं है तब द रहेगा, तो अतः स्वच्छाया शिवच्छाया रूप बन गया। बात समझ में आई? ये हम लोगों ने कर दी। इसके बाद नंबर 2 वाला सूत्र क्या है? आंग मांगोश्च। इस सूत्रार्थ को, इस सूत्र को भी हम लोगों ने देखा अंतिम पाठ में, ठीक है ना। आंग मांगो हो इति षष्ठी द्विवचनांतम और च इति अव्ययम। तो आंग मांगो हो तुक स्यात, रस्व से पीतिकृति तुक से तुक ले आएंगे ना, तुक स्यात। आंग और मांग को क्या होता है? तुक होता है। कब होता है? 6 परे, 6 च से 6 की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? आंगमांगो हो तुक स्यात् छकारे परे। छकारे परे। इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए। आंग को तुक होता है, उसका क्या दिया? आच्छादयते। छादयति तो बना ही लेंगे आप लोग, ठीक है ना। अंतिम पाठ लगाए कि नहीं लगाए? छादयति बन गया, आंग उपसर्ग है तो आच्छादयति स्थिति बन गए। अब ये आ जो है वो पद है कि नहीं है? आ जो है वो पद है। जब पद है आकार, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? आंग मांगोश्च लगेगा कि नहीं लगेगा? कि छकार परे रहते हैं, आंग के, आंग को क्या होता है? तुक होता है। ये जो आ है वो आंग का आ है, ठीक है ना। ध्यान में आ रहा है ना? गीत है वो, हाँ, क्यों? क्रिया योग्य गीत, ठीक है ना। तो चलिए यही क्या है? आकार जो है वो आंग जो है उसको तुक हो जाएगा, और कित होने के कारण अंतावय होगा, तो क्या बन जाएगा? आ त छादयति। अब आपको वही प्रक्रिया करनी है। जलाम जसवंते लगाइए, उसके बाद स्तोष चुना चू लगाइए, खरी च लगाइए, तो क्या बन जाएगा? आच्छादयति बन जाएगा। आया कि नहीं आया? वो चोहोकू क्यों नहीं लगा? तो उसमें वही उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब एक प्रश्न आया कि भाई देखो साहब, आपको आंग और मांग को करना था, आ भी दीर्घ होता, माँ भी दीर्घ होता है। एक सूत्र आने वाला है दीर्घात। दीर्घ को तुक होता है छकार परे रहते विकल्प से। आया कि नहीं आया? है ना। वही दीर्घ दिया कि पदांताद्वा का दिया प्राप्ति? हाँ, पदांताद्वा है ना। दीर्घात की अभी देखते हैं उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। पदांताद्वा प्राप्त है कि नहीं है? कि दीर्घ पदांत यदि दीर्घ हो, दीर्घ पदांत यदि हो, दीर्घांत पदांताद तो 6 परे तुग वास्याद। तो पदांत दीर्घ यदि पर में हो, पदांत दीर्घ को तुग होता है, तो आ जो है वो पद है, पदांत दीर्घ वो हो ही जाएगा व्यपदेशी भाव है ना। और माँ भी क्या है? पदा, वहां पर भी पदांत दीर्घ आकार मिल जाएगा, तो उसको तुक हो ही जाएगा। उसके द्वारा जब तुक की सिद्धि है ही, तो वहां पर क्या ये मांग मांगोश्च सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? ये प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ? तो तब उन्होंने कहा कि भाई देखो पंडित जी, यहाँ पर आंग और मांग को उससे हो जाता, लेकिन उसके द्वारा विकल्प से होता। हमको यहाँ नित्य करना है, इसलिए हमने यहाँ पर आंग मांगोश्च सूत्रों की प्राप्ति, सूत्र का आरंभ किया, ठीक है ना। विकल्पा तुक को बाध करने के लिए पदांताद्वा सूत्र के द्वारा जो विकल्प से तुक प्राप्त था, उस तुक को बाध करके नित्य तुक हो जाए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया? आंग मांगोश्च सूत्र का आरंभ भगवान पाणिनि ने किया। बात समझ में आई? तो ये हम लोगों ने कर दिया, ठीक। चलिए, तो आच्छादयति रूप बन गया। इसी का दूसरा उदाहरण है माच्छिदत, ठीक है ना। ये मांग के योग में छिद धातु से जब लुंग लकार लाए, देखिए मांग के योग में यहाँ अर्थ करना है आपको, मत काटो। छिद धातु किस अर्थ में? छिदिर द्वैधिकरण है,
कि भाई दो भाग मत करो किसी चीज का, इस तात्पर्य से कहेंगे ना कि मत काटो। कोई मान लीजिए वृक्ष को काट रहा है तो आप क्या कहेंगे, मात छिदत, है ना, अरे मत काटो भवान मात छिदत, कि भाई मत काटो ये कहना। तो मत काटो ये कहना हो तो क्या करना चाहिए, वस्तुतः तो लोट का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। क्या बनता है लोट लकार में, छिदस्व। ये धातु कौन गण की है, और मतलब परस में पद है कि आत्मने पद है, परस में पद। तो वहां कहा स्व किसके द्वारा, कैसे, क्या बना है, बिना देखे क्यों बोल दो, तुमको याद है क्या पूरी वो वादी प्रक्रिया जानते हो, कौन सूत्र लगा, स्व कैसे हो गया, ये स्व किसके द्वारा हुआ है, स्वत नहीं हो, छिदस्व नहीं हो। नहीं किसके द्वारा पहले हो रहा था और अब क्यों नहीं होगा, ये बताओ हमको। ये थोड़ी सुनना है कि होगा नहीं होगा, अब पहले कैसे किसके द्वारा तुम करने जा रहे हो तो, और अब किस अधिकार से कह रहे हो कि नहीं होगा, ये बताओ, बोलो। जो थास प्रत्यय आएगा वो थास कहाँ आएगा, थास कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, कहाँ आएगा थास, बताओ इसको, थास आएगा, नहीं आएगा। ये लड़का जान रहा है कि थास नहीं आता है, कहाँ से थास लाए, और उस थास को क्या कर दिया, चलो थास मान लो कर भी लिया, किसको किया, किसको थास किया, किसको किया, बोलो ना भाई। ऐसे ही मनमानी ढंग से चलता है क्या ये सब, बोलो तुम, देखे नहीं, वहां कहां से मिलेगा, अरे देखना चाहिए ना भाई कि क्या लकार होना, पाठ क्या लगा है फिर, कि मांग के लकार में या मांग के योग में यहाँ पर लुंग हो गया। ये कहा था मैंने आपको सर्व लकार अपवाद है, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए ना कि यहाँ वस्तुतः क्या होना चाहिए, पहले अर्थ के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या प्रयोग करते, और मांग आ गया तो क्या कर दिया, इतना तो पता होना चाहिए। क्या बनता है लोट लकार मध्य प्रथम पुरुष एक वचन में, छिदतु, छिदतु। अभी पक्का है, कैसे बोल रहे हो तुम, कैसे बोल रहे हो, लट लकार में क्या बनता है, लट लकार में बनता, हाँ छिनत्तु बनेगा, लट लकार में छिनत्ती बनता है। तो लट लकार में छिनत्ती, इधर छिदतु, क्या ये कौन सा झमेला है, कहाँ का जोल है ये सब, किस अधिकार से तुम मुझे ये बताओ कि किस अधिकार से तुम अपने मन से ये सब रूप बोल रहे हो कि ये बनेगा वो बनेगा, ये किस अधिकार से बोल रहे हो बताओ। उसको कहूं मैं हाथ उठाने के लिए, कहूं मैं, थोड़ी शर्म बचाए रखो भाई, काम आएगा कभी जिंदगी में, थोड़ी शर्म रहेगी ना तो उतर मत जाओ बिल्कुल। अब ऐसे दिखने से मिलेगा, वो रूप लिखता है क्या सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी रूप लिखता है क्या एक एक लकार का, तो कौन तुम देखने जा रहे हो, इधर आओ, तुम पास में आओ तो जरा, तुमको पता चले कि क्या मतलब होता है। तुमको ये भी नहीं पता, को नहीं लिखता है सब चीजें, उनको नहीं पता था कि इतने गधे भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए सब लिखा जाए सब चीज। वो मुख्य मुख्य रूप लिखता है, सिद्धांत कौमुदी में कहाँ देख रहे हो, अरे उसमें देखो रूप चंद्रिका में जाके, है तुम्हारे पास वो धातु रूपावली। तो जाओ ना, कब से बैठे हो यहाँ मूर्खराज, चरम सीमा है इन सबों की।
ये वो वहाँ रखा है फोन, वो सब न करने वाला सब करेगा उसमें, लेकिन काम की चीज़ उसमें उसके पास नहीं होगी। कि ये नहीं कि पाठ के समय उसको रखा जाए, तुरंत खोल के निकाल के देख ले। कब से वो छिदतु बना है, देखो 4 ठो रूप बनाया है वो, 4 ठो रूप। छिदस्व एक बनाया है पहले नंबर का, नंबर 2 का बनाया छिदतु, और अब छिन्नतु पे आया था। ठीक है ना, क्योंकि जब पूछा गया कि लट में क्या बनता है तो छिन्नती बनता है, तो उसको पता है उधर से वो लगता है ये रू, तो उकार हो जाएगा। जैसे भवती इधर भवतु, तो उस दृष्टि से अंतिम में आके छिन्नतु में रुका है। बोलो क्या? छिन्नतु। अब बताओ छिदस्व कहाँ बना, छिदतु कहाँ बना? तो किस अधिकार से तुम ये सब रूपों को बोले, ये बताओ मुझे। कौन तुमको छूट देता है ये सब बोलने की? कौन देता है छूट, बताओ? क्यों अपने मनमानी करते हो? अरे तुम आचार्य द्वितीय उत्तर अभी समाप्त होने वाला है, इतना तुमको समझ में आता है आचार्य द्वितीय मतलब क्या होता है? छिदस्व, छिदतु और छिन्नतु तीसरे क्रम में आ रहे हो। थोड़ा दिमाग में विचार करके विचार किया करो। 2 घंटा 1 घंटा द्वीपर नहीं सोओगे ना और ये देख लोगे तो पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा उसमें, तुमको कोई वज्रपात नहीं हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। चलो ये कर दिया, छिन्नतु बना लो। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना है? छिन्धी बनता है ना। वो धवम वो उधर आ रहा है, उधर द्वंद्व में थोड़ा ध्यान दिया होता कभी भी, द्वंद्व के उदाहरण में धव खदिरो बार बार प्रयोग आता है। बस देखना किसको है, किसको वहां देखना है, झांकना है। वो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बोला? छिदस्व। बताओ, थास कर दिया। थास किसके द्वारा कहाँ होता है ये नहीं पता है, थास कर दिया, उसको स्व कर दिया। स्व किसके द्वारा किया था भाई? बस रूप निकल जाता है। ऐसी कौन सी आपकी जिह्वा है भाई कि जो आपको मतलब रूप ऐसे ही बोलते हैं क्या? ऐसे ही निकलता है शब्द, जो मतलब बोले जाए वो निकलते जाता है। हर बात में एक ही बात तुमको बतानी है, उसको उसको वश में करो पहले जीवा को। ऐसे ही मत बोल दिया करो, कहीं तुम अपना मतलब क्या कहोगे तुम आपको। चलो क्या आया तो छिन्नतु बनेगा, आया कि नहीं आया? उधर छिंदी बनेगा तो क्या कहना चाहिए था कि मत काटो, ये कहना हो तो क्या कहना? मत काटिए तो माँ छिन्नतु, ऐसा कहना चाहिए ना। और मत काटो मतलब जान लीजिए कोई छोटा है तो तुम करके हमने कर दिया कि माँ छिंदी, यही कहना चाहिए ना कि मत काटो, ठीक है ना। लेकिन अब लिख रहे हैं माँ छिदत, है ना। कौन लकार कर रहा है? लुंग लकार कर रहा है। तो कैसे कर दिया फिर? तो कहा कि मांग के योग में सर्व लकारों को बाध करके क्या हो जाता है? लुंग हो जाता है, ठीक है ना। अब वज्र मूर्ख मुख छोड़ दो उसको, अब हो गया। जब देखना था तब देख के आए नहीं, अब हाथ में रख के खड़े हो, उधर रख रहा है, वहाँ कौन सा डाउनलोड करने रखा है? तो माँ ये हो गया, हाँ। तो सर्वलकार अपवाद हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर? लुंग लकार हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर लुंग लकार कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो क्या किया? माँ छिद लुंग कर दिया। इसकी प्रक्रिया आपको बताई थी अंतिम पाठ में। छिदिर धातु में ईर की क्या होती है? ईद संज्ञा हो जाती है। लुंग के स्थान में तिप हुआ, तिप का त बचा है, इकार का इतस्त से लोप हो गया, पकार का अलंत्यम ईद संज्ञा लोप हुआ। बात समझ में आई? तो क्या स्थिति बनी है? माँ छिद त, और यहाँ पर चिली लुंगी से लुंग के परे रहते चिली हुआ है, और वो चिली के स्थान में त्लेह से सिच होने जा रहा था, लेकिन उसको बाध करके क्या हो गया? क्या होता है उसका अर्थ ईरितोवा का? ईरितो धातु हो चिले है अंग वास्यार परस्मय पदे परे। क्या? ईरितो धातु हो चिले है अंग वास्यार परस्मय पदे परे, तो परस्मय पद पर में है ही, है ना, क्योंकि लह परस्मय पदम लादेशा परस्मय पद संज्ञास्यु, तो ल का आदेश है कि नहीं तिप, तो ये ठीक है ना, परस्मय पद पर में मिल गया। तो इसके क्या हो, इसके परे रहते क्या हो जाएगा? चिली के स्थान में अंग हो जाएगा। विकल्प से होता है, जब नहीं होगा तब चलिए सिच हो जाएगा। तो चलिए हमको अंग वाली स्थिति देख रहे हैं। तो माँ छिद अ त बन गया, मिला दो माँ छिदत,
ये बना मा छिदत, ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर लुंग लुंग छड़ुदात से अर्थ प्राप्त था, लेकिन एक सूत्र आया न मांग योगे अड़ाट नस्त। तो मांग के योग में जब अड़ाट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मा छिदत यही रूप रहेगा। ये माँ जो है ये भी अव्यय है, लेकिन पद तो है ही ना, ये भी तो पद है। अब इससे पद से मतलब नहीं था, जो ये इन्होंने क्या कहा था, आंग और मांग को तुक होता है 6 पर है, तो 6 छिदत का 6 पर में है ही, तो मांग को तुक होगा, कित्वा दंतावय होगा, तो मा त छिदत, तो को क्या कर देंगे, जलाम जसोन्ते से जस्त्व कर दिया, स्तोहोस चुनास्तु से उसके बाद चुत्व कर दिया, उसके बाद खरीच से चर्त्व कर दिया, तो बन गया रूप आपका माच्छिदत। बना कि नहीं बना, समझ में आया तुमको? ठीक है ना, ये सबों को छोड़ो, कोई बात नहीं, वो सब तो है ही, इनका स्वभाव ही है गलत बोलना, तो लेकिन तुम समझ रहे हो नहीं समझ, माच्छिदत रूप बन गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो माच्छिदत बन गया। अब यहाँ पर देखो, जब ये चले ये किया आपने, क्या कहते हैं, ईरितो वा से आपने विकल्प से जब अंग किया तब तो ये बन गया, नहीं किया तब क्या रूप बनेगा, सीज कर दिया, चले से अब कौन रूप बनेगा, रूप क्या स्वरूप बताओ, मुझे प्रक्रिया नहीं सुननी अब, क्योंकि वो तो आप बिल्कुल कभी बता नहीं पाएंगे कि कैसे वृद्धि होगी, किसके द्वारा होगी, क्या परे रहते होता, कुछ नहीं कह पाए। क्या रूप बनेगा इतना बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने अंतिम पाठ में कहा था कुछ, क्या कहा था कि अंग होगा तब तो बनता है छिदत, माच्छिदत बनेगा, लेकिन जब वो होगा तब का क्या क्या कहा था, देख लेना कहा था कि नहीं कहा था, बताओ क्या रूप बनेगा, बताओ। ये पाठ लगाया आप लोगों ने, ये पाठ लगाया, इसको पाठ लगाना बोलते हैं आपके यहाँ। अब इसको क्या कहा जाए, तुम भी जब मतलब पाताल में चले गए हो शर्म छोड़ के, तो इसको क्या कहा जाए, इससे क्या आशा रखी जाए, बताओ, इसको क्या कहा जाए, जब तुम ही मतलब इतने लापरवाह हो रहे हो शास्त्र के प्रति, तो ऐसा कौन शास्त्र तुमको मदद करेगा, जिंदगी भर नहीं करेगा यदि इस तरह से रहोगे तो, ठीक है ना। कोई शास्त्र की ताकत नहीं कि वो साले मंदों को ऊपर कर सके, कोई नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो मंदों को ऊपर कर दे, ठीक है ना। यही मंदता में जीते रहो, फिर यदि नहीं करना है तो क्या बनेगा, देखो उसमें अब देखने के लिए कहना पड़ता है, अब खोल के देखेंगे, ये नहीं कि पहले से तैयार करके देख के जाए कि भाई पूछेंगे, पता है एक एक चीज बात चलेगी तो सब पाठ बताना पड़ेगा, सब पाठ पूछा जाएगा, तब भी नहीं पता चलता है कि देख क्या है। रूप भी बोला था, ये बोला था कि नहीं बोला था, मैं रूप बोला था ये कि नहीं बोला था, अच्छे सिद्ध बनेगा, वृद्धि होगी, सिच के परे रहते इकार को वृद्धि इकार हो जाएगा, बोला था कि नहीं बोला था, सब चीज़ बताई थी आपको, देखने के लिए भी कंफर्म कर लेना वही है कि नहीं बनता है, ये भी कहा था। तो क्या बनेगा उसके अनुसार, माँ जोड़ दो तो क्या रूप बनेगा, क्या रूप बना है, मूर्ख तरीका, लुंग लकार में रूप क्या बना है, अच्छित शीत है। अब तुमको ध्यान दे के बोला अच्छित शीत है, अब क्या बोलोगे, मांग योग माच्छेद शीत, आया कि नहीं आया, ये बनेगा, ठीक है ना। तो वो भी उदाहरण हो सकता है, क्योंकि इससे मतलब नहीं है कि अंग वाला पर में रहे तभी हो गया, उसको छकार परे चाहिए, चाहे वो अच्छे शीत का हो चाहे अच्छिदत का हो, अट तो होना नहीं है, मांग का योग हो जाएगा तो, लेकिन बिना मांग का होगा तो अट के बिना बोल नहीं सकते, रूप बड़ा विचित्र है, ठीक है ना। तो 6 परे रहते होगा, और वो छिद का भी हो हमें कोई मतलब नहीं, 6 वाला हो, 6 पर में होना चाहिए, तो आंग मांग को क्या हो जाता है, तुगागम हो जाता है। बात समझ में आई, नित्य होता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक का सूत्र। अब आगे चलना है, अग्रिम कौन सूत्र है, दीर्घात, ठीक है ना। कौन सूत्र आया, दीर्घात। दीर्घात में कितने पद हैं, एक पद है, कौन विभक्त्यंत, पंचम एक वचनांतम, ठीक है ना। तुम 6 महीना मेहनत करो, मैं तुमको सही कह रहा हूँ, तुम इधर उधर भटकने मत जाना, कहीं कुछ मत करो, 6 महीना मेहनत करो, इन सब जो 5-5 साल से पढ़े हैं ना सो, उन सब से आगे निकल जाओगे। सही से जो कह रहा हूँ ना उस तरह से मेहनत करना सीखो तुम। जो ये रोक के बैठे ना सब पूरा इलाका, मतलब जैसे बहादुर शाह हो गए हो, कुछ नहीं
किया है, उन्होंने जो 3-3 साल यहाँ बिगाड़ के रखा है ना, वो सब तुम 6 महीने में कर लोगे। सही से मेहनत करना सीखो, ठीक है ना। इन सबों के साथ मत चलो कि भाई ये लोग जैसे करते हो इनके साथ चलोगे ना और तुमको 12 साल लग जाएंगे यहाँ बनारस में पढ़ते पढ़ते। ये लक्ष्य मत बनाओ, ये समझो कि मुझे 3 साल 4 साल में सब खत्म कर देना है ना। 3 साल इधर शास्त्री वाले और 2 साल आचार्य वाले, 5 सालों में मुझे सब पूरा न्याय शास्त्र, पूरा व्याकरण शास्त्र, अनुपूर्वी सब पढ़ लेना है, कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, और फिर जाके मुझे जहाँ कहीं भी पढ़ाना होगा मैं पढ़ाऊँगा। ये लक्ष्य बना के बैठो, तुम सही में कर पाओगे, ये कह रहा हूँ। लेकिन इनका बिल्कुल अनुकरण मत करना, मैं एक जगह पर भी अनुकरण मत करो इन सबों का, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि अनुकरण ही एक चीज़ नहीं है इन लोगों में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या हो गया, ये रूप बन गया, आंग मांगोष्ठ हो गया, दीर्घात आया। दीर्घात में कितने पद है? एक पद है। एक पद है। कौन सा? पंचमेक वचनांतम दीर्घादिति पदम। आया कि नहीं आया? एकम पदम, एक पदम इदम सूत्रम, एक ही पद है इस सूत्र में। अब देखिए इसका अर्थ क्या लिख रहा है, इसको उसमें वृत्ति में ही चला जाए। दीर्घात 6 परे स्यात्। दीर्घात 6 परे तुक स्यात्, दीर्घात 6 परे तुक स्यात्। देखिए पहले देख लो अनुवृत्ति किसकी किसकी कहाँ से आ रही है। दीर्घात को तो इस सूत्र में ही है 6 पर, 6 कहाँ से आया? 6 च से 6 की अनुवृत्ति आई। तुक स्यात्, तुक कहाँ से आया? कृति तुक। बात समझ, बस 2 ही की अनुवृत्ति लानी है, जैसे आंग मांगोष्ठ में किया था, बस वही काम यहाँ पर भी करना है। बात समझ में आई? तो दीर्घात 6 परे तुक स्यात्, स्यात् क्रिया का तो हम अध्ययन कर लेते हैं, ये बात आप समझ रहे। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि भाई दीर्घात मतलब दीर्घ से अव्यवहित उत्तर में तुक होता है, 6 परे, छकार के परे रहते तुक होता है। किसको होता है? ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रही है? डह सी दुट की तरह एक समस्या आ रही है ना। डह सी दुट में क्या था? डात परस्य सी दुट स्यात्, वो तो सस्य तो फिर अंत तो गत निकाला सिद्धांत था। अरे डह पंचम्यंत, सी सप्तम्यंत, कि ड से पर में सी परे ड से पर में सी के परे रहते दुट होता है। कुछ बता रहे किसको? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वहां पर क्या किया था हम लोगों ने? एक परिभाषा बताई थी वहां पर, कौन सी? किसकी बलवत्ता हुई थी? दो पद थे, एक पंचम्यंत पद था, एक सप्तम्यंत पद था। पंचम्यंत पद कौन था? और सप्तम्यंत सी था। तो दोनों पद थे, पंचमी भी थी वहां पर, सप्तमी भी थी। तो उभय निर्देश जहां पर दोनों हो जाए वहां पर कौन बलवान होता है? पंचमी निर्देशो बलवान। बताई थी ना परिभाषा, उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलवान। तो देखो जब दोनों निर्देश हो तो पंच, देखो डह को देख के कौन आ रहा था? तस्मादित्युत्तर से आ रहा था कि डह से पर में हो, और सी की सप्तमी को लेकर के कौन आ रहा था? तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व, कि भाई स को पूर्व में हो। ऐसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब दोनों परिभाषा सूत्र आ रहे थे, लेकिन वो परिभाषा आई उभय निर्देश पंचमी निर्देश हो बलियान, कि उभय निर्देश जहां पर हो वहां पंचमी निर्देश बलियान होता है। जब पंचमी निर्देश बलियान होता है, पंचमी निर्देश बलवान होता है, तो वहां पर तस्मादित्युत्तर से लगेगा, वो कहेगा कि ड से पर में जो होगा उसको दूट होगा। आया कि नहीं आया? तो सी सप्तम्यन था, उसका षष्ठी प्रकल्पकत्व हम लोगों ने स्वीकार किया था। आया था कि नहीं आया था? तो पंचमी का बलवत्ता स्वीकार की थी कि नहीं की थी? तो उसके अनुसार अर्थ कर दिया था हमने, डाट परस्य सस्य तुट स्यात्। सप्तम्यंत तो जहां उसका षष्ठी प्रकल्पकत्व कर दिया था, षष्ठी की प्रकल्पना कर ली थी। आया कि नहीं आया? ये वस्तु स्थिति थी। अब आइए यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, कहाँ पर? दीर्घात में। दीर्घात में भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। दीर्घात पंचम्यंत है, 6 सप्तम्यंत है जो कि 6 से ले आए हैं। तो दीर्घात 6 परे तुक स्यात्, तो पंचमी निर्देश भी है, सप्तमी निर्देश भी है। तो पंचमी निर्देश को लेकर के कौन आ रहा है? तस्मादित्युत्तर से आ रहा है, तस्मिन् नीति निर्दिष्ट सप्तमी को लेकर के आ रहा है ना, औपश्लेषिक सप्तमी को देखकर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? उभय निर्देश से पंचमी निर्देश बलवान बलियान। तो कौन बलवान होगा? ये जो होगा दीर्घात, मतलब दीर्घात को देख के तस्मादित्युत्तर से आएगा, उधर वो जो है उसको क्या कर देंगे? 6 को षष्ठी कर देंगे ना। तो क्या अर्थ हो जाएगा? वृत्ति बोलो, दीर्घात परस्य, ऐसे बोलो ताकि तुक स्यात्। ये अर्थ आया कि नहीं आया? ये अर्थ कर दिया। अब देखो दीर्घ से उत्तर में जो रस वो होगा कौन? छ होगा, उस छ को तुक होगा। ऐसा अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो तुक किसको हो रहा है?
दीर्घ के पर में छ को छ को हो रहा है ना, तो कित है तो क्या होगा, कित्वाद कहाँ होगा, अंतावय होगा है। अंतावय होगा। अरे आद्यंत तो टकी तो टित की तो आद्यंत, तो टित होगा तो आद्यवय, कित होगा तो अंतावय, तो तू कित है तो अंतावय होगा। किसका अंतावय होगा, छ का अंतावय होगा, मतलब छ के बाद में होगा। आया कि नहीं आया। अब देखो ये समझ में आ गया नहीं यहाँ तक का। अब एक भगवान पाणिनि ने सूत्र बनाया, विभाषा सेना सुराच्छाया, क्या विभाषा सेना सुराच्छाया। अष्टाध्यायी में निकालो जरा, वहां नहीं है विभाषा सेना सुरा, वो नहीं है, वो पूरा निकाल। हाँ अच्छा संख्या लिखो निकालो उसमें, हाँ सिद्धांत कौमुदी में शायद हो, 828। जल्दी निकालो। जी विभाषा सेना छाया शाला निशा नाम, ये सूत्र है ना, याद कर लेना इस सूत्र को। अभी फिलहाल हमें उसके अर्थ के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ध्यान दो, विभाषा सेना सुराच्छाया ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखो सेना सुराच्छाया ऐसी स्थिति, सेना सुराच्छाया, सुराच्छाया ये स्थिति थी, बीच में वो तुक हुआ है। अब ध्यान देना यहाँ कौन सूत्र से तुक होगा, दीर्घात वही होगा। अब दीर्घात का अर्थ क्या किए आप, परस्य छस्य तुक स्यात्, तो छ को तुक होगा तो उसका किद होने के कारण के उसका अंतावय होगा, मतलब छ के बाद में होगा। ये है कि नहीं है। तो देखो दीर्घ कौन हो गया, विभाषा सेना सुरा का आकार, उत्तरवर्ती आकार, रेफोत्तरवर्ती आकार हुआ कि नहीं हुआ, ये दीर्घ हो गया। इससे पर में छाया का छ है तो उसको तुक होगा, तो तुक होने के कित होने के कारण कहाँ होगा, छ के बाद होना चाहिए। अब देखो कहाँ किया है, छ के आगे पहले किया है ना, पूर्व में कर दिया है, पर उसके बाद नहीं ना किया, तो कैसे फिर बात समझ में आएगी नहीं। देखो वो जो है उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान, उस परिभाषा को लगाने से यही अर्थ लाभ होना जा रहा था, क्या कि दीर्घ से पर में क्या होता है, ह्रस्व को तुक और छ को तुक होता है, यही अर्थ होने जा रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन ये निर्देश को भगवान पाणिनि ने जो निर्देश किया है, विभाषा सेना सुराच्छाया, इस निर्देश को देख के पता चलता है कि यहाँ सप्तम्यंत की बलवत्ता होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि छे परे दीर्घस्य तुक स्यात्, क्या अर्थ करेंगे, छे की सप्तम्यंत की बलवत्ता, परिभाषा कह रही थी कि भाई उसकी पंचम्यंत की बलवत्ता है, तो इसलिए तस्मादित्य तरह से आया था और ये छह सप्तम्यंत था उसका षष्ठ्यंत कर दिया था। लेकिन ये निर्देश से भगवान पाणिनि बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सप्तम्यंत की बलवत्ता रहेगी। ये निर्देश देना पड़ेगा प्रमाण के, वरना उभय निर्देश से पंचमी निर्देश बलियान ही लगेगा। लेकिन ये निर्देश आके क्या कर दिया, इसने कहा कि यहाँ पर केवल इस सूत्र के लिए कह रहा है ना कि छह जो है वो छह परे तुक स्यात्, वो दीर्घस्य, दीर्घात की पंचम्यंत उसको षष्ठ्यंत प्रकल्प कर देंगे, षष्ठ्यंत मान लेंगे। बात समझ में आई। तो क्या अर्थ होगा, अब अर्थ बोलो, दीर्घस्य तुक स्यात् परे, बस इतना अर्थ। दीर्घ को अब तुक होता है तो दीर्घ को तुक होगा। अब ये दीर्घ को तुक होगा कित्वा दीर्घ का अंतावय होगा। अब देखो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये निर्देश दीर्घ हो गया, उत्तरवर्ती आकार ये दीर्घ हो, उसको तुक होगा, उसके कित्वा अंतावय होगा, छह पर में है ही, तो वहां पर हो गया तो तुक हो गया। और उसके बाद जो प्रक्रिया हम चलाते हैं, जस्त्व करो, स्तुत्व करो, चर्त्व करो, और रूप बन जाएगा सेना सुराच्छाया। लगा कि नहीं लगा। तो ये हम लोगों ने कर दिया। बात समझ में आए कि नहीं आए। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर हाँ ये हुआ वो निर्देश के कारण, ये निर्देश को देख करके हम लोगों ने निकाला कि यहाँ दीर्घस्य तुक, न तो छस्य, छ को तुक नहीं होगा, दीर्घ को होगा। कब होगा, छे परे। आया कि नहीं आया। तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ कोई पूछे दीर्घात का, तो क्या अर्थ बोलोगे अब कभी भी, दीर्घस्य छे परे तुक स्यात्, बस इतना ही अर्थ आया। ठीक हुआ, दीर्घ को तुक होता है। बात समझ में आएगी नहीं, छे परे, बस इतना ध्यान रखो। चलो मूल पढ़ो, अब मूल में आओ। क्या कहा, दीर्घात से पढ़ो, दीर्घात छे परे तुक स्यात्। अब दीक्षित जी ने जैसा था वैसा लिख दिया, दीर्घात था, छे लाए थे, तुक लाए थे, दीर्घात छे परे तुक स्यात्,
है ना। अभी निष्कर्ष नहीं आ रहा कि दीर्घ को हो कि छ को हो, उभय निर्देश से पंचमी निर्देश हो, बलियान से किसको होने जा रहा था, तुक छ को होने जा रहा था, छस्य तुक स्या जैसा अर्थ होने जा रहा था, लेकिन एक निर्देश आ गया विभाषा सेना सुराच्छाया। इस निर्देश से निकला कि यहाँ पर छ को तुक नहीं होता है, किसको तुक होता है, दीर्घस्य अयम तुक न तो छस्य। क्या बोलोगे, अयम तुक मतलब दीर्घात सूत्र के द्वारा जो तुक हो रहा है वो दीर्घस्य होगा, दीर्घ को होगा, न तो छ को, न तो छस्य। आयक ने वही लिखा, पढ़ो आगे। दीर्घस्यायम न तु छस्य। दीर्घस्यायम तुक, क्या पढ़ रहे हो तुम, सही से पढ़ो। दीर्घस्यायम, दीर्घस्य, दीर्घा कहाँ लिखा है, दीर्घा लिखा, दीर्घा लिखा देखो अंधे, उसको काटो, दीर्घस्य होगा। अरे दीर्घ का षष्ठी में क्या रूप बनेगा, हाँ तो फिर चलो उसको काट लेना, ठीक। चलो दीर्घ से पढ़ो, दीर्घस्यायम तुक है, न तुक लिखा है, ये भी गलत है, न को भी तुम्हारे में भी न लिखा क्या, दीर्घस्य अयम तुक, हाँ न भी गलत, काटो अब, काटो ही उसको, वरना आजीवन वो फंसा रहेगा। दीर्घस्यायम, तो दीर्घा लिखा है वहाँ, एक आकार को काट दो, और न तुक लिखा है। पागल आदमी है, कौन संपादक है उसका, मूर्ख तरीका, देखा भी नहीं सही से, इतनी बड़ी गलती थोड़ी चलेगी। क्या लिखा, क्या बोलो पंक्ति, दीर्घस्यायम तुक, रुको वहां पर, दीर्घस्यायम तुक, न तुक अन्वय आगे है, न तो छस्य, कि भाई ये तुक जो है अयम तुक मतलब दीर्घात सूत्रेण विधीयमान अयम तुक कस्य दीर्घस्य न तु छस्य, न तु का अन्वय आगे करना, वहां रुकना, बीच में अल्प विराम कर देना। चलो बोल पढ़ो, न तु छस्य, न तु छस्य, तो कहा कैसे भाई, ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है, उभय निर्देश से पंचमी निर्देश हो बलियान, छ को तुक होना चाहिए, न तु दीर्घ से, ऐसा कहना चाहिए आपको, उल्टा बोल रहे हो। तो कहा देखो आगे पढ़ो, सेना सुराच्छाया इति ज्ञापकात्, इति ज्ञापकात्, ज्ञापकात् मतलब वो वाला ज्ञापक नहीं है व्यर्थन सन ज्ञापयति वाला, व्यर्थ व्यर्थ कुछ नहीं होना है, निर्देशात है ना, निर्देश रूप ज्ञापक के द्वारा, क्योंकि भगवान पाणिनि ने इस तरह से सूत्र लिखा है, वहाँ पर इस तरह से तुक वहाँ जहाँ किया है उससे लग रहा है कि यहाँ पर दीर्घस्यैव तुक न तु छस्य, आया कि नहीं, तो ये निर्देश से ज्ञापित हुआ, बात समझ में आई कि नहीं। तो विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानम इति निर्देशात। चलो उन्होंने सूत्र पूरा नहीं लिखा है क्योंकि उनको सेना सुराच्छाया में बताना था, इसलिए सुराच्छाया बता दी। चले आगे बढ़ो, चेच्छिद्यते, हाँ अब इसके उदाहरण में आओ, ठीक है ना, इसके उदाहरण में आइए, ठीक है ना, कि क्या इसका उदाहरण, ये तब तो हम लोगों ने अर्थ निकाला, सूत्र का अर्थ क्या हुआ, आप बोलो अर्थ, दीर्घस्य छे परे तुक स्यात्, दीर्घस्य तुक स्यात् छे परे, जिस तरह से बोलो सही है, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये कर दिया, ठीक। दीर्घ को तुक होता है, छकार परे रहते, नित्य करता है ना, नित्य करता है, ठीक है ना। अभी तक तुक करने वाले सब नित्य आए, कौन कौन तुक करने वाले आए, दीर्घा, तीन ठो आए कि नहीं आए, ये तीनों की तीनों कैसे है, नित्य तुक करने वाले। इसके बाद वाला जो आएगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही आए। हाँ चलिए अब आइए, चेत छिद्यते, ये कहा ना, क्या कर दिया, चेत छिद्यते। अब चेत छिद्यते कह रहा है, चेत छिद्यते में देखो क्या है, चेत छिद्यते कैसे बनाएंगे, तो देखो छिद धातु है, पुनः पुनः उसका तो क्या बनता है, छिद धातु का पता ही है क्या बनता है, लट लकार एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, अरे छिन्नति बनता है, होंगे पंडित, वहाँ छिद धातु जो है ना रुधादि गण का है, ठीक है ना, रुधादि गण का है, ठीक। अपने से मत बोला करो, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, आप तुमको समझ इतने से समझ जाना चाहिए, है ना। ये सब लोग तो मतलब ये समझिए कि बस केवल बैठते उतना ही, समझ जाना चाहिए कि भाई ये आदमी को नहीं अच्छा लगता है जब कोई गलत बोलता है, तो इतना तो कम से कम समझना चाहिए कि भाई बिना सोचे समझे कुछ भी, क्योंकि रूप जब नहीं पता है तो कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो, कोई अपना वो नहीं ना है कि जो से गुजराती भाषा नहीं ना है तुम्हारी कि जो मन में आया सो भग दोगे तो साला चलाएंगे कोई भी लोग, ऐसा नहीं ना है। इसमें एक एक कार्य विचार करके, कितना विचार कर रहे बताए ना, तो केवल इधर का उधर कर दिया तो गलत हो गया है, तो ऐसा यहाँ नहीं, मनमानी नहीं चलती है, तो इसलिए ध्यान दे के बोला करो। छिन्नति, अरे छिद धातु रुधादि गण का है, स्नम होता है ना, तो क्या होता है, छिन्नति बनता है ना, लेकिन ध्यान देना उधर जब बनाओगे क्या, यंग में,
यंग करते हैं ना, जैसे वहाँ पर भवती, भू धातु का भवती बनता है ना, तो पुनः पुनः अतिशयेन भवती, मतलब जो बार बार पुनः पुनः होता हो, है ना, और अतिशय से होता हो, तो ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, वो भूयते। मान लीजिए कोई बार बार हो रहा है ना, कोई चीज़ बार बार मान लीजिए पैदा हो रही है ना, एक बार हो रही तो ऐसे ही कहेंगे भवती, अरे हो रहा है कि नहीं। लेकिन क्या यदि बार बार हो रहा हो तो क्या कहेंगे, वो भूयते। बात समझ आए कि नहीं आई। इसी तरह कि भाई छिन्नती, एक बार मान लीजिए कोई काट रहा है तब तो क्या बनेगा, छिन्नती, कि भाई कोई है वो छेदन कर रहा है, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन मान लीजिए बार बार काट रहा है, ठीक है ना, बार बार काट रहा है तो क्या कहेंगे, पुनः पुनः अतिशयेन छिन्नती चेत छिद्यते, ये रूप बनेगा। बात समझ में आई। चेत छिद्यते, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि छेदन कर रहा, बार बार छेदन कर रहा है, ये उसका आया कि नहीं आया। तो ये उसका मतलब पुनः क्या भी गिरा बोलोगे, पुनः पुनः अतिशयेन छिन्नति, छिन्नति इति छिद्यते, ये तो अर्थ हुआ, वो रूप बना चेत छिद्यते, यंगंत है, ठीक है ना। इसकी प्रक्रिया आप लोग अब देख के आइएगा, बिल्कुल देखे नहीं है छिद धातु का, इसलिए अभी आप लोगों को बताने में घंटा भर लग जाएगा। इसको सीधे से पकड़िए, वहाँ छिद धातु से यंग करेंगे, छिद यह बन जाता है, फिर छिद को क्या हो जाता है, संज्ञक गो से द्वित्व हो जाता है, छिद छिद यह, और फिर क्या हो जाता है, वो हलादि शेष से अभ्यास में जो द है उसका क्या लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब ये छ को यहाँ अभ्यास से चर्च वगैरह लग के क्या बन जाएगा, ची छिद्य बन गया कि नहीं बन गया। अब ये और आगे य ची छिद्य, ये स्थिति है ना। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है क्या, गुणो यंग लुको हो, ये कहता है कि अभ्यास को गुण होता है, यंग पर में हो अथवा यंग लुक पर में हो, तो यंग पर में है कि नहीं है, तो यहाँ पर ये जो अभ्यास में जो इकार है उसको गुण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या गुण हो जाएगा, क्या गुण हो जाएगा, एकार होगा। इकार को गुण एकार होता है, वो च को छोड़ो, च को थोड़ी गुण होता है, मूर्ख तरीका। इकार को गुण होता है क्या, एकार, तो क्या बनेगा स्थिति, चेत छिद्य बन गया। अब इसे लट ले आओ तो उसके स्थान में कर दो, टीतात्मा ने पदा नाम टेरे कर दो, जो जो सप आदि सब लगाना वो सब करके क्या बन जाएगा, सब शायद न हो, देख लेना प्रक्रिया, ठीक है ना, क्योंकि उधर बादी थे, देखना प्रक्रिया देखोगे उसमें पता चल जाएगा। तो क्या बना, यहाँ आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, इसमें तो समय लगेगा। क्या बनेगा, हाँ कौन सा वर्ण डाल दिया अलग से एक तुम, क्यों, कहाँ से भाई, अभी बताया नहीं, कितना कह रहे, उसके लिए तो चल रहा है कि उसका उदाहरण बताना है, और तुम समझ लिए बहादुर सा। क्या बना, चे छिद्यते, यही स्थिति बनी है, चे छिद्यते, रुक के बोलो, चे छिद्यते, है ना, बिल्कुल च नहीं सुनाई देना चाहिए, क्या छिद्यते, ये बना, ठीक हुआ, ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दो, ये चे छिद्यते जो बना है, हाँ चे छिद्यते जो बना है, यहाँ पर दीर्घ कौन हो गया, उत्तरवर्ती एकार, आया कि नहीं आया, उसको क्या हो जाएगा, इस दीर्घ, क्या अर्थ किया था दीर्घात का, हाँ इसके पहले वाले सूत्रों से प्राप्त है क्या, छे च से यातुक प्राप्त हो सकता है क्या, नहीं क्यों नहीं हो सकता, वो रस्व को करता है, ये तो दीर्घ है इसलिए उसमें आंग मांगो से नहीं, क्योंकि वो आंग मांग को ही करते इसलिए उसे, तो कौन सूत्र दीर्घात आया। इसने कहा क्या अर्थ किया इसका, दीर्घस्य तुक स्यात् छकारे परे, दीर्घ हो गया चकारोत्तरवर्ती एकार, एकार दीर्घ ही होता है ना कि रस्व है, रस्व होता है क्या, रस्व होता ही नहीं ना, तस्तेषाम रस्वा भवात। तो चलिए वो एकार को क्या हो जाएगा, तुक हो जाएगा, कित्वा दंतावय होगा, छकार पर में ही, तो क्या स्थिति बोलोगे, तुक हुआ है, तुक का त बचा है, छिद्यते। अब जलाम जसोन्ते से जस्तो कर दो तो क्या बन जाएगा, छिद्यते। अब क्या लगेगा, अब स्तुनाश्चु से स्तुत्व कर दो तो क्या बनेगा, छिद्यते। अब कौन लगाओगे, खरीच, हाँ तो क्या चर तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चेत छिद्यते, रूप बना कि नहीं बना, यही उसका उदाहरण है, चेत छिद्यते, आया कि नहीं आया। चलो आगे पढ़ो, हाँ पदांत, ये हो गया चेत छिद्यते, यहीं तक का था, चलिए यही कर दिया चेत छिद्यते, ठीक है रहो, इतना समझ में आया, यहाँ तक का कोई संदेह नहीं ना है। चलो आगे वाला पढ़ो, मूर्ख तरीका, पदांताद्वा, ये सूत्र आया, ठीक है ना। पदांत, तुम जब सहूर सीख जाओ तब पूछना,
पदांताद वा, ये सूत्र आया। पदांताद वा कितने पद है इसमें? 2 पद है। कौन कौन? पदांतात् इति पंचमी एकवचनान्तम वा इत्यव्ययम्। अव्ययम आया कि नहीं आया? 2 ठो पद है। पदांतादिति पंचमी एकवचनान्तम वा इति अव्ययम, ये कर दिया। ठीक, तो अब देखो इसका अर्थ भी देखना है। देखो लिख रहे हैं दीक्षित जी, क्या लिख रहे हैं? दीर्घात पदांतात् छे परे तुग वा स्यात्। देखो दीर्घात की अनुवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी? क्या आएगी? ठीक है ना, दीर्घात की भी अनुवृत्ति आएगी। दीर्घात पदांतात, ये जोड़ देना उसी में, पदांतात सूत्र में है ही ना, तो दीर्घात विशेषण बना देना। दीर्घात पदांतात आ गया कि नहीं आ गया? कि दीर्घ पदांत से पर में छे परे तुक स्यात्, ऐसा कह रहे हैं ना। तो चलो पहले देखो, छे से छे ले आए, तो से पीतिकृति तुक से तुक ले आए, वाह इसमें पढ़ाई है। तो क्या अर्थ लिख दिया दीक्षित जी ने, पढ़ो। दीर्घात पदांतात् छे परे तुग वा स्यात्। तुग वा स्यात् हुआ कि नहीं हुआ? दीर्घात पदांतात छे परे तुग वा स्यात्, ये कर दिया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया, ये कर दिया। ठीक है ना, लक्ष्मी छाया। देखो लक्ष्म्याः छाया, क्या करोगे? लक्ष्म्याः छाया। लक्ष्म्याः बनेगा ना, लक्ष्म्याः है ना, लक्ष्म्याः छाया। तो अलौकिक विग्रह बोलो, षष्ठी तत्पुरुष करे, अलौकिक विग्रह बोलो। लक्ष्मी गस छाया सु, ये कर दिया। आप समास कर दो, प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दो, क्या बचा? लक्ष्मी छाया है? लक्ष्मी छाया। हाँ ध्यान, च नहीं ना बोल रहे हो, हाँ उसको अभी नहीं ना किया, उसको पहले मत बोला करो। लक्ष्मी छाया ये स्थिति बन गई, बनी कि नहीं बनी? लक्ष्मी छाया ये स्थिति बनी। अब यहाँ पर देखो लक्ष्मी छाया बन गया। अब ये लक्ष्मी जो है वो पद है कि नहीं? अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके पद है कि नहीं है? पद है। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो अब क्या अर्थ कहा था इसका कि भाई यहाँ पर भी देखो छ को छे जो है ना, उसी को क्या करे किया जाएगा? छस्य किया जाएगा। वो दीर्घात पदांतात का ही प्राबल्य रहेगा। बात समझ में आई ना? पूर्व सूत्र की तरह यहाँ पर भी क्या होगा? ये दीर्घस्य पदांतस्य तुक स्यात्, यही अर्थ होगा। छे परे, छकार के परे रहते। बात समझ में आई? उसी तरह अर्थ करेंगे। हाँ बस वैसे ही करना है। ठीक, अभी उसको विचार करते हैं पूरा। तो क्या हुआ अभी? दीर्घस्य पदांतस्य तुक स्यात् छकारे परे विकल्पेन भवति तुक स्यात्। आया कि नहीं आया? अब देखो पदांत दीर्घ कौन मिल गया? मकार, लक्ष्मी के मकार तो इकार। ये देखो दीर्घ भी है और पदांत भी है। पदांत दीर्घ है ना, पद के अंतिम में अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद है, पदांत दीर्घ मिल गया, इसको तुक होगा। कित्वाद इसी का अंतावय होगा ना, तो क्या स्थित है? तो उसको छ पर में है ही, छाया का छ, तो क्या बन जाएगा? लक्ष्मी त छाया। अब सूत्र बोलते जाओ ते से। हाँ स्तुत्व, तो द को झ और खरीच से चर्त्व, द को तो नहीं झ को चर्त्व, क्या कर दोगे? च कर देंगे। हाँ तो क्या बनेगा? लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया आया। आगे अब सु ले आना, ठीक है ना, क्योंकि समास के बाद हम सु लाते हैं ना, अब उसका हल्के आदि लोप हो गया, वो बात अलग है। लक्ष्मी छाया रूप बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हुआ लक्ष्मी छाया। विकल्प से करता है कि नहीं करता है? जब नहीं करेगा तब क्या रहेगा? लक्ष्मी छाया। बना कि नहीं? देखो क्या लिख रहा है, लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी छाया। आया? पढ़ो आगे क्या लिख रहा है। हो गया? इति हल संधि ही, ये कर दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक का ये पाठ लगाओ, समझ के आओ, अनुगम करके आओ, और पंडित जी सहूर सीख के आओ, तब पूछना, ठीक है ना, वरना आप अधिकारी बिल्कुल नहीं है। आज तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये क्या पूछना था? ये मूर्खराज, ये हमने किया चेत छिद देते बनाया ना, तो तू का आगम किया, वो त का च किया, जलाम जसुनते से किया। तो यहाँ पर तो वो तो कहते हैं पदांते जलाम जसा हस्यु, तो ये पदांत तो नहीं है ना। क्या कहा फिर से? यहाँ तुक का जो त था उसके स्थान पे द किया जलाम जसुनते से, वो कहता है पदांते जलाम जसा हस्यु। हाँ ये ठीक कह रहा कि भाई पदांत जलाम जस स्यु, ठीक है ना, पदांत में जल को जस होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पदांत है क्या? जलाम जस, जसी को भी लगना नहीं हो तो जस परे रहते कहता है, नहीं है? है कि नहीं? तो एक काम करो, तो है ना, अब जब उसकी प्राप्ति ही नहीं है, किसकी? जलाम जसवंते की, तो सीधे कौन लगेगा बताओ तुम? ये तो ता को क्या हो जाएगा? सीधा च हो जाएगा। हाँ तो बन गया चेत छिद देते, ठीक है ना, उसमें कोई नहीं। आया कि नहीं आया ये ध्यान रखना, ठीक है। और चलो
तो आया कि नहीं है चेत छिद्यते, इससे कर दे रहा, ठीक है ना। देखो चेत छिद्यते में लिखा हो शायद, ऐसा लिखा है? नहीं कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, यही है, ठीक है ना, समझ के रखना। इसकी टीका विका है सब देख के आओ, समझ के आओ, जो भी प्रश्न हो संदेह हो, बहुत सारा विचार किया है इसमें, ये 2-3 सूत्रों में बहुत सारा विचार, इसको लगा क्या। अब देखो ये जो है आपका, अब आप लोगों को होगा दीर्घ पदांत हो, है ना, तो वहाँ पर दीर्घात की भी प्राप्ति है और पदांताद्वा की भी प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? दीर्घात की भी होगी ना, वो तो पदांत अपदांत सब दीर्घों में लगता है ना, और ये पदांताद्वा केवल पदांत दीर्घ में लगता है। तो जहाँ अपदांत दीर्घ होगा, मान लो चेत छिद्यते, यहाँ जो दीर्घ था वो अपदांत दीर्घ था ना, तो पदांताद्वा प्राप्त ही नहीं था, तो दीर्घात से नित्य कर दिया। लेकिन जहाँ लक्ष्मी छाया है वहाँ दीर्घात प्राप्त नहीं है क्या? है ना, लेकिन विवेक कर लेना आप लोग। अब दीर्घात जो है वो अपदांत दीर्घ होगा वहीं लगेगा, क्योंकि पदांत दीर्घ होगा वहाँ तो पदांताद्वा ही लग जाएगा। इतना विवेक अपने से अब कर लेना, आ जाएगा ना। तो इतना निष्कर्ष ये निकला कि भाई दीर्घ यदि अपदांत रहे तो नित्य तुक होगा दीर्घात सूत्र के द्वारा, और पदांत दीर्घ रहे तो विकल्प से तुक होगा पदांताद्वा सूत्र के द्वारा। आया कि नहीं आया? तो ये 2-3 सूत्रों में बहुत विचार हैं, इतना नहीं, सामान्य रूप से केवल आप लोगों को समझाया गया है। आप लोग इसको लगा के आइए, समझ करके आइए, सब टीका टिप्पणी को देख के आइए, बहुत विचार है। यदि सही से समझेंगे तो बहुत कुछ इसमें रहा है, ठीक है। चलिए रखा जाए। ये हल संधि हमारी प्राय यहाँ पर हो गए, आप लोग अंतिम दिन देखेंगे, परसों कुछ विचार चले न चले इसमें, वरना फिर आगे चलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। वरना फिर है ना विसर्ग संधि आगे चलेंगे, यही है ना विसर्ग संधि ही। चलिए रखा जाए। चलिए और कोई संदेह प्रश्न? कस्कादिशुच जो सूत्र है, तो अब कहाँ कस्कादिशुच आया? नहीं, अब कहाँ कस्कादिशु का प्रसंग है? शुरुआत में कहा थे जब कस्कादिशु का पाठ चालू होने के पहले ही पूछना चाहिए ना। परसों वाले पाठ में कुछ कहना है, पूछना है, क्या करना है? वो जो हमने कहा कस्कादिशुच, तो इणः शह से शह की अनुवृत्ति, इणः और शह पूरा सूत्र की अनुवृत्ति आएगी। तो येषु इणः उत्तरस्य विसर्गस्य शह स्यात्, ये मूर्धन्य शह स्यात्, और सो पदादेव से अनुवृत्ति, और अनेन जो विसर्ग होगा उसके स्थान पे अनेन से पर में जो विसर्ग होगा उसके स्थान पे दंत्य स होगा। तो संपुम का नाम स्ववक्तव्य, मतलब जो संपुम का नाम स्ववक्तव्य है, वहां पर हमने कहा कि ये कान का ग्रहण व्यर्थ है, मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि जहाँ जैसे अव्युत्पत्ति पक्ष जब होगा तो वहाँ पर हम ये जो काम जैसे सर्पिश कुंडी का बनाना है, तो सर्पी ही कुंडी का ये जब स्थिति होगी तो वहाँ हम यहाँ विसर्ग को अव्युत्पत्ति पक्ष मान करके इदुदुपद से चा प्रत्यय से यहाँ सत्व कर देंगे। और जहाँ कौन पक्ष में सत्व करेंगे? अव्युत्पत्ति पक्ष में। अव्युत्पत्ति पक्ष में इदुदुपद से चा प्रत्यय से सर्पिश कुंडी का धनुष कपाल में और फिर जहाँ अनिल वाला जो प्रकरण है तो उसके लिए संपूर्ण का नाम में कान रख देंगे, तो कांस कान भी बन जाएगा। तो इणः शह कस्कादिशुच की कोई कस्कादिशु व्युत्पत्ति पक्ष में क्या करोगे? व्युत्पत्ति पक्ष में आवश्यकता पड़ेगी। तो मूर्ख तरीके, तुमको इतना नहीं समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि अब व्युत्पत्ति पक्ष में इदुदुपद से चा प्रत्यय से लग रहा है, तो इतना नहीं सोच के आया कि व्युत्पत्ति पक्ष में साला कहाँ जाएंगे सब? व्युत्पत्ति पक्ष में तो वज्र मूर्ख हो, तुमको प्रश्न हो रहा है तो बोल रहा है स्वयं कि अब व्युत्पत्ति पक्ष में इदुदुपद से हो जाएगा तो कस्कादिशु सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, है ना। बोल रहा है कि अब व्युत्पत्ति पक्ष में, अब कह रहा है अब सूत्र की क्या आवश्यकता है? तो गधा व्युत्पत्ति पक्ष तुम्हारा कौन वहाँ दाना डालेगा? वहाँ कौन सत्व करने आएगा? व्युत्पत्ति पक्ष में कस्कादिशु की आवश्यकता है। किस पक्ष में? व्युत्पत्ति पक्ष। मूर्ख तरीका, अब बोल रहा था व्युत्पत्ति पक्ष में। एक साहूर नहीं है बिल्कुल बोलने का, प्रश्न करने इसको देना ही नहीं चाहिए। बोलो और कुछ। हाँ, तो फिर व्युत्पत्ति पक्ष में तो करना पड़ेगा ना, दोनों पक्ष चलता है भाई, बताया तो था। उणादयो व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिक, दोनों पक्ष है। तो एक पक्ष में चलो उसने कर लोगे, और व्युत्पत्ति पक्ष में क्या करोगे? फिर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो चलिए फिर आया। हाँ चलिए रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमताम
मानव्याहति कैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु।